नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत सी बड़ी ख़बरों के साथ चर्चा करते हैं और उसके अलावा बहुत से ऐसे सियासी इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़, जिन पर हम बात करते हैं और कुछ गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश का इलेक्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज नज़र आ रहा है। वहाँ किसानों ने बहुत खुल कर के ये कहा है कि बीजेपी के अलावा किसी को भी वोट दें, बीजेपी को वोट ना दें। इस बीच में उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों को लुभाने के लिए बड़े बड़े एडवर्टीज़मेंट का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है। यानी एक तरफ जो कानून ख़त्म करने की या हटाने की बात जो मांग की जा रही है, उसको ना सुन करके दूसरी बातें सब होंगी, लेकिन असल काम कुछ नहीं होगा। ऐसे हालात हैं। इस सब को समझने के लिए उत्तर प्रदेश की सियासत और उसका असर पूरे देश की सियासत पर पड़ता है, इसलिए इस पर आज हम बात कर रहे हैं अपने ख़ास मेहमान ZK फैज़ान साहब से, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, लॉयर हैं और आपने पार्लियामेंट के 2 बार इलेक्शन भी लड़े हैं बहुत ही मजबूती के साथ, और उसके अलावा जनरल सेक्रेटरी हैं पीपल्स अवेयरनेस फोरम के। ZK फैज़ान साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ सियासी हालात बन रहे हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक़ भी वहाँ से है और आप बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो से चीज़ों को समझते हैं, अक्सर आप सफ़र पे भी जाते रहते हैं। क्या हालत है बीजेपी की और क्या कुछ होने वाला है उत्तर प्रदेश में? नहीं, अब देखिए, सियासत में तो अजीब मसला है। होने वाला क्या है ये एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन चुनाव में चूँकि अभी 4-5 महीने हैं, फरवरी एंड और मार्च वगैरह के बीच में चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। वैसे तो कई सूबों में चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव काफ़ी अहमियत का हामिल है। और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो बहुत मजबूत सरकार आज कल है, वो अपना इस कोशिश में है कि हर वो काम करे जिससे, अच्छा कोई भी सरकार रहेगी, वो तो कोई भी पार्टी हो, सरकार हो, तो कोशिश में रहती कि उसकी सरकार बने और अगर है तो वापस आए, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो बात आप काज़मी साहब मालूम करना चाहते हैं या मुझसे जानना चाहते हैं, तो मैं तो उसमें ये कहना चाहूँगा कि टिकैत ने जो बात कही, जो किसान नेता हैं, जो किसान आंदोलन की बात भी आपने की, तो उन्होंने कहा कि ये सरकार कुछ भी कर सकती है, मौजूदा सरकार, और यहाँ तक कि अपने भी किसी लीडर को वो मरवाने का काम कर सकती है ताकि फ़िज़ा को ख़राब किया जा सके और उस तरीक़े से गलत तरीके से अपने हक में वोट को पोलराइज़ किया जा सके। मैं समझता हूँ कि उसकी शुरुआत अभी एक महंत का जो कि सुसाइड, सोकाट सुसाइड में कहूँगा, अब वो तो इंक्वायरी के बाद तमाम बातें आएंगी, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है और कि उसका वो मर्डर हुआ है। तो एक तो वो चीज़ है। दूसरे, अभी आप देखिए कि जो यहाँ पर दिल्ली में ओवैसी के मकान के ऊपर जो पथराव वगैरह हुआ, वो सब उसी सिलसिले की कड़ी है। यूपी में अभी आप देखिए कि जिस तरीके से वो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को उन्होंने अरेस्ट किया, गिरफ़्तार किया, उनके साथ और लोगों को गिरफ़्तार किया, वो सारी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। और ये कड़ी बहुत मजबूती से वो जोड़ते जाएंगे और हर वो कोशिश करें कि जिससे इंतखाबात को पोलराइज कर सके। उनके पास कोई काम, कोई और तो एजेंडा है नहीं। महंगाई, बेरोज़गारी, ये वो जहाँ मुल्क के पैमाने पर बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पे बढ़ रही है, मगर अपने पीठ थपथपाने का आलम यह है कि यूपी तो छोड़ दीजिए, दिल्ली में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, हरियाणा में, यूपी में और यहाँ तक कि भी बम्बई वगैरह के अंदर भी, कि साहब वहाँ पूर्वांचल के लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी होर्डिंग बड़ी बड़ी लगवाने का, यानी मतलब करोड़ों करोड़ों रुपए की होर्डिंग जो है दिल्ली में यहाँ लगी हुई है कि 2.5 करोड़, यानी लाखों की तो बात ही नहीं है, 2.5 करोड़ टॉयलेट मकानात बनवा दिए और पता नहीं कितने करोड़ टॉयलेट बनवा दिए और पता नहीं क्या कर दिए। उत्तर प्रदेश जो है वो नंबर 1 प्रदेश है। ये सारा प्रोपेगेंडा यहाँ कर रहे हैं। ज़मीनी हकीकत से बिल्कुल चीज़ें अलग हैं। महंगाई, बेरोज़गारी कहते हैं हमने इतने लोगों को काम
काम दिया 4 लाख लोगों को? कहाँ काम दिया भाई? काम तो हमको कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, बेरोजगारी बुरी तरह फैल रही। तो इन 4 चीज़ों पर तो सरकार, मरकज़ी हुकूमत भी, उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में चूँकि बात हो रही है, उत्तर प्रदेश सरकार बुरी तरह से नाकाम रही है। और क्या कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन भी बहुत ख़राब है और फर्दर वो ख़राब होती चली जा रही है। तो ऐसे में इनके पास कोई और एजेंडा नहीं है कम्युनल वायरस को फैलाने का, और वो काम वो कर रहे हैं और इस तरह उसके कॉन्टेक्स्ट में, तनाजुर में फ़िज़ा को ख़राब कर रहे हैं। यही इनका एक एजेंडा है। तो अब बहरहाल देखिए, मुल्क के अवाम के सामने ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और सोशल मीडिया पे अक्सर वीडियोस बीजेपी से या बीजेपी के लीडर्स से नफ़रत वाली भी आ रही हैं। लोग बिल्कुल तन्हाई में गरीब इंसान, एक मैंने ऐसी वीडियो देखी आज ही जिसमें एक तकरीबन एक भूखी औरत वो एक तस्वीर पर जो है वो बार बार जूता मार रही है। जी। तो ये एक गुस्सा है जो अंदर अंदर नज़र आ रहा है। अब इस गुस्से का यानी नतीजा क्या होगा, आपको क्या लगता है? ये पोलराइजेशन की जो सियासत है या साजिश है, क्या किसान आंदोलन के रहते हुए ये साजिश कुछ आगे बढ़ पाएगी? मैं अर्ज़ करूँ, बिल्कुल बुनियादी सवाल आपने किया, वो तो सूरत हाल है। सूरत हाल का इतना भी पोस्टमार्टम करेंगे वो तो करने के लिए पूरा दिन भी नाकाफ़ी होगा। जो चीज़ मुझे दिखाई पड़ रही है, मेरा मानना ये है कि अपोजिशन इत्तेहाद ज़रूरी है। बिना अपोजिशन इत्तेहाद के भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है, योगी की जो गवर्नमेंट है, उसको हटाना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। किसान आंदोलन की बात आपने, किसान आंदोलन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने जा रहा है, लेकिन आज की तारीख़ में अभी वेस्टर्न यूपी और पूरी में उसका किसान आंदोलन का असर है। इलेक्शन में कहाँ तक असर डाल सकेंगे, किसान आंदोलन डाल सकेगा, अलग मसला है। ये मैं कहना भी चाहूँगा कि ना वेस्टर्न यूपी और ना यूपी बल्कि बिहार, पूरे मुल्क में किसान आंदोलन को साथ देना चाहिए, लेकिन वो एक अलग इशू है जो किसान महसूस कर रहा है। मैं भी किसान हूँ, किसान फैमिली से आता हूँ, मैं जाता भी बराबर रहता हूँ, मैं वहाँ देखता हूँ, लेकिन ईस्टर्न यूपी में अभी किसान आंदोलन का कोई ख़ास वहाँ पर असर नहीं है। लोग महसूस तो करते हैं, उसको जस्टिफाई भी करते हैं, कहते हैं हाँ सही है और मन से साथ में है, लेकिन वो चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही है जब तक कि सड़कों पर आकर के आप आंदोलन नहीं करेंगे। जैसे वेस्टर्न यूपी के लोग सड़कों पर निकल करके आकर के आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो पंचायत के नाम पर, महापंचायत के नाम पर, किसी के नाम पर वो कर रहे हैं, लेकिन ईस्टर्न यूपी अभी जो है वो बिल्कुल इससे खाली है। तो एक तो मैं किसान के जो लीडर्स हैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो अमली तौर पर ईस्टर्न यूपी में जाकर के आजमगढ़ है, जौनपुर है, बलिया है, बस्ती है, गोडा है, बहराइच है, जितने भी गाजीपुर है, मिर्ज़ापुर है, सुल्तानपुर है, इन तमाम अजला में जाकर के वो यहाँ से टीम ले जाएं और टीम ले जाकर के वहाँ पर लोगों को आंदोलित करें। वहाँ पर लोग तैयार बैठे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हालात हैं और कभी कभी हालात बन जाया करते हैं, वो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, कि वहाँ पर लोग अभी सड़कों पर निकल कर के नहीं आ रहे हैं। गालबन इसलिए कि ईस्टर्न यूपी में किसान बहुत बड़े बड़े किसान नहीं हैं, बल्कि छोटे छोटे किसान हैं, इसलिए शायद उसका एक रीज़न हो सकता है। बहरहाल यहाँ से उन लोगों को जाके उनको आंदोलित करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो लीडर्स हैं उनको समझना चाहिए, जो सेकुलर लीडर्स, अब मुझसे लोग बहुत से कहते हैं सेकुलर क्या, मैंने कहा भाई सो काट सेकुलर, लेकिन जो, क्योंकि तमाम की तमाम पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितनी भी मुल्क में सियासी तंजीमें हैं, जितनी भी, सब सेकुलरिज्म की बात करती हैं, सेकुलरिज्म में यकीन करने की बात करती हैं। आपके हिसाब से वो हो ना हो अलग मसला है, हम उस पर बहस कर सकते हैं, बट दे क्लेम टू बी सेकुलर, वो सेकुलर अपने आप को कहती हैं। उन तमाम पार्टियों को मुत्तहिद होकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करना चाहिए, वरना ये बड़ा मुश्किल नज़र हमको आ रहा है। अब इसमें ख़ास तौर जिम्मेदारी जो है, मायावती जी ने वहाँ पर कह दिया कि मैं तो किसी से इत्तेहाद करती नहीं। अब आने वाले दिनों में क्या होता है क्या नहीं होता है कहना, और फिर बाद में हालात बदलते रहते हैं, लेकिन अखिलेश जी की पार्टी आजकल की तारीख में मेरे हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी है, तो इसमें अखिलेश को लीड लेना चाहिए। लेकिन मुझे ये बात इंतहाई अफसोस के साथ कहनी पड़ रही है कि मैं लखनऊ में गुज़श्ता दिनों था और कई रोज़ तक वहाँ रहा, मेरी उन तमाम लोगों से मुलाकात, आई चीज़ें, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो उसी फील्ड में मेरा रहना होता है, घूमना होता है। तो एक ऐसा जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उन्होंने अखिलेश के इर्द गिर्द ऐसा एक माहौल बना दिया है कि वो समझते हैं
कि मुझे उसी तरह से मुसलमानों का, क्योंकि मुसलमानों का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये वाई पार्टी थी, बाई पार्टी, यानी मुसलमान और यादव की बुनियाद पर, एक यादव और दो मुसलमान, ये उसका बेस था। 3 और बकिया दूसरे वोट इधर उधर से आकर के वो पार्टी, उन्होंने ऐसा एक माहौल बना दिया है कि अखिलेश यादव जी ये समझ रहे हैं कि जिस तरीके से बंगाल में मुसलमानों ने एक होकर के और मुत्तहिद होकर के वहाँ ममता बनर्जी को वोट दिया, वो हमें भी वोट करेंगे। मेरा कहना ये है कि बंगाल और यूपी की सूरत हाल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वहाँ पर जो पार्टीज़ थीं वो मार्जिनलाइज्ड हो गई थी, हालांकि दोनों रूलिंग पार्टियां थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी और कांग्रेस पार्टी भी, लेकिन इस इलेक्शन में दोनों ऐसा मार्जिनलाइज थी कि बिल्कुल नाम निहाद पार्टियां बनकर के रह गई। हालात इस तरह से बने तो बराह रास्त टक्कर थी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर मायावती भी हैं, यहाँ पर ओवैसी भी हैं, यहाँ पर दूसरे लोग भी हैं, तो यहाँ की सूरत हाल डिफरेंट है। नंबर 1। नंबर 2, एक ख़ास बात और मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर ममता बनर्जी पर जब इल्ज़ाम लगा कि आप मुसलमानों का साथ दे रही हैं, मुसलमानों के लिए बहुत आउट ऑफ द वे जाके काम कर रही हैं, मुसलमानों को बहुत फ़ायदा पहुंचा रही हैं, अपीसमेंट वर्ड अंग्रेजी का है कि कर रही हैं, तुष्टीकरण जिसे हिंदी में, जी तुष्टीकरण हिंदी में कहते हैं। तो ममता बनर्जी ने दफा नहीं किया, ममता बनर्जी ने ऑफेंसिव वार किया। उसने कहा कि बिल्कुल मैंने किया है और मुझे सरकार बनेगी तो मैं ये काम करूंगी, क्योंकि ये काम जो मैं कर रही हूँ वो हिंदुस्तान के आईन के हुदूद में कर रही हूँ। मुसलमान पिछड़े हैं, दबे हुए हैं, इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है, सरकार का फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके लिए करूँ। अगर मैं पावर में आती हूँ तो मैं और मजबूती से काम करूँगी। यहाँ पर अखिलेश जी का मामला ये है कि अखिलेश जी कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। अखिलेश जी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं और क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ कोई ऑफेंसिव एटीट्यूड नहीं, इनका स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। तो इसके भी असरात हैं, इसलिए कि मुसलमान अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वो आज मुसलमानों में, काजमी साहब, ये चर्चा है और ये वोटर, मैं बता रहा हूँ आपसे, ये बिल्कुल मुसलमानों के ज़हन में ये सोच बन गई है कि साहब हमारा 2 वोट, यादव का 1 वोट मिला करके ये सरकार बनी, थोड़ा दूसरे लोगों को लेकर के, तो यादव के 2 गुना वोट तो हमारा था, लेकिन सरकार बन गई तो यादव के मुकाबले में चौथाई नहीं 5वां हिस्सा भी हमको नहीं मिला। अगर कहीं अपॉइंटमेंट की 100 लिस्ट की लिस्ट आई तो यादव 60-70 है, मुसलमान 5-10 उसके अंदर मौजूद है। जितनी कारपोरेशंस के चेयरमैनशिप रही, मेंबरशिप रही, ये रही हो रही, तमाम की तमाम जगह पर यादव छाया हुआ, ज़िला के अध्यक्ष भी यादव, हर जगह। तो ये एक सवाल लोग कर रहे हैं, लेकिन चूँकि एक बड़ी पार्टी है और मुसलमान बहरहाल करीब रहा है, मुलायम सिंह आज भी अभी बाकायदा हयात हैं, उनका भी कुछ थोड़ा पास है, तो इसलिए मुसलमान सोच तो रहा है, लेकिन उसके जहन में ये सवाल है, इस पे अखिलेश को बड़ी मजबूती से स्टैंड लेना पड़ेगा, नहीं तो ये उनकी खामख्याली है कि मुसलमान जाएगा कहाँ, आपकी मर्तबा हमको देगा ही देगा, ऐसा उनको नहीं सोचना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, मैंने बार बार ये बात कही कि, और मैं अभी कहता हूँ कि ओवैसी की जब बात आती है तो मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने उसको एकदम निगेट कर दिया। ऐसा नहीं है। आज का जो नौजवान तबका है, जो टीनेजर्स का ग्रुप है, वो ओवैसी की तरफ माइल है, वो झुका हुआ है और उनके साथ जुड़ने जा रहा है बहुत तेज़ी से, और काफ़ी हद तक तो नहीं, कुछ हद तक जुड़ा भी है और वो वोकल है, वो इलेक्शन में हिस्सा लेने वाला है, वो इलेक्शन में एक्टिव रहने वाला ग्रुप है जो उनके साथ एक्टिव है। मैं इस बात के तो अलग टॉपिक है कि मुसलमानों की कोई अलग से पार्टी हो न हो, और अगर है तो दूसरी छोटी छोटी मुस्लिम पार्टियां हैं, उनका आपस में इत्तेहाद ज़रूरी है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो सेकुलर पार्टियाँ हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो दूसरी पार्टियों में, मैं कहता हूँ उनकी जो अप्रोच है, उनका जो काम करने का तरीक़ा है, उनकी जो कारकर्दगी है, उनका जो माजी में काम करने का तरीक़ा, स्टाइल रहा है, जिस तरीके से उन्होंने हमारी हक तलफ़ी की है, ये ज़िम्मेदार है, ये तरीक़ाकार ज़िम्मेदार है कि आज नौजवान तबका ओवैसी की तरफ सोच रहा है। मैं तो अच्छे अच्छे लोगों को देखा, बहुत ये पढ़ा लिखा तबका है जो उस तरफ सोच रहा है, समझा आपने। तो ये चीज़ है, इसमें बहुत, जब तक मुत्तहिद नहीं होंगे और इश्यूज़ पर अपने ख़यालात को साफ़ नहीं करेंगे, वो तो जब मैनिफेस्टो का मौका आएगा तो आदमी देखेगा, लेकिन आज तो कम से कम इन पार्टियों को अपने ख़यालात और नज़रियात को वजाहत करनी चाहिए। ये है मेरा कहना। ये बहुत ही अहम बात कही कि ये पार्टियां, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो या कहीं कहीं मायावती की पार्टी भी, ये समझे रहती हैं कि वो मुसलमान तो कहीं जाएगा नहीं, हमें वोट देगा। तो ये बहरहाल एक फॉर ग्रांटेड लेकर के और उन्हें हक ना देना,
ये एक नाइंसाफ़ी की बात है। मैं उसी पर आने जा रहा था कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की हुकूमत थी, उस वक्त इलेक्शन हुआ, यानी सिस्टम में लोग उनके मौजूद थे। जी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत है, तो सिस्टम में उनके लोग हैं। तो वो जो एक अक्सर इल्ज़ाम लगता है और उसकी वीडियोस आती हैं, सबूत भी आते हैं ईवीएम में गड़बड़ी की, तो वो ईवीएम में गड़बड़ी वाली बात जो देखिए काजी साहब ऐसा है, मैं इस मामले में मेरा साथी व्यू बिल्कुल क्लियर है, समझा आपने। और हालांकि आपको अजीब सा लगेगा इसलिए कि वो कोरस मिलाना हो तो मैं भी कह दूंगा, लेकिन नहीं, आप अपनी राय, हाँ मैं अपनी राय, मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। बिल्कुल का मेरा मतलब ठीक है, बेईमानी 10%, 5%, 2%, 1% हो सकती है, मशीनें ख़राब भी हो सकती हैं, मशीनें 150 ख़राब हो सकती हैं, मशीनें हैं, कोई भी मशीन है, नया मोबाइल आता है ख़राब निकल जाता है, कंप्यूटर ख़राब निकल जाता है, चलते चलते ख़राब हो जाता है, तो खराबी निकल भी सकती है। और उसमें जहाँ हैकिंग कर लेते हैं लोग, बड़े बड़े एक्सपर्ट मौजूद हैं, उसमें वो हैक भी कर सकते हैं, कोई सिस्टम भी ख़राब कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट है, उसकी एक लिमिट है। 100 मशीन है, 100 मशीन में 2 महीने गड़बड़ कर दिया, पूरा सिस्टम आपने हैक कर दिया, वो मैं कम से कम ज़ाती तौर पर मानने को तैयार नहीं हूँ। इसलिए भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि जब मैं जाता हूँ दिल्ली में बैठ करके तो एक दूसरा माहौल है, जब मैं जाता हूँ गाँव में, जब मैं जाता हूँ बिल्कुल खेत में अपने, और मैं जाता हूँ छोटी छोटी मार्केट में, जब वहाँ बैठता हूँ तो मैं देखता हूँ ना कि भाई पहले क्या माहौल था, आज क्या माहौल है। जो वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रहे थे वो आज मिल रहे हैं। इवन मायावती जी का मामला यह है कि चमार वोट कम से कम, हरिजन बाई एंड लार्ज चमार बतौर ख़ास कह सकते हैं एक ज़माने में 100% उनके कहने पर ट्रांसफ़र हो जाता था, लेकिन आज वो पोजीशन नहीं है। अगर आप देखें तो किसी हद तक वो आप अभी है हरिजन उनके साथ, लेकिन मेरे ख्याल से लफ्ज़ चमार इस्तेमाल ना करें, वो अनपार्लियामेंट्री नहीं, ये अनपार्लियामेंट्री नहीं है। ये चमार तो एक कास्ट है ना उसके अंदर। मैं हरिजन में सभी आते हैं, और हरिजन में भी भंगे हैं, ये हैं, वो हैं, चमार हैं। मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा हूँ, मेरा डिग्रेड यानी वो जाति सूचक, इसलिए बहुत से लोग इस बात को कहते हैं। मायावती जी ने खुद इस बात को कहा कि भाई चमार यहाँ इतने % है, ये % है, उस एंगल से मैं कह रहा हूँ। तो उसमें जो शेड्यूल कास्ट एज सच है, उसमें जो ये वोट जिसका मैंने तस्करा किया, जिस पे आपने कहा कि नहीं ऐसा, तो वो वोट जो है वो भी किसी हद तक जो 100% साल में था वो भी थोड़ा सा खिसका है। तो हरिजन वोट जो है वो मायावती के साथ अब उस तरह से मजबूती से नहीं है अभी भी, ये कहना गलत होगा कि नहीं है, लेकिन उतनी मजबूती से नहीं है। तो ये है सूरत हाल। अब वहाँ पर वो क्या करेंगी, वो मुस्लिम्स को ज़्यादा टिकट देती हैं, इसलिए कि वहाँ पैसे से टिकट मिलता है और वो खुला मामला है, वो सब जानते हैं। और मुसलमान जो है वो ख़ास तौर पर इसका शिकार हो जाता है, मतलब शिकार इस्तेमाल करूँगा, इनका विक्टिम हो जाता है, तो वो उनको वोट देंगी। अब हरिजन इसका क्या कहते हैं, जहाँ तक समाजवादी का मामला है, समाजवादी पार्टी की क्या गड़बड़ी है, अखिलेश यादव का, बल्कि मुलायम सिंह जी का नाम लूँगा इसलिए कि अभी वो बाकायदा हयात है और पार्टी उन्हीं के नाम पर चल रही है। इनका वोट जो है, जहाँ तक इनका मामला होगा वहाँ तो देगा, लेकिन अगर मुस्लिम उम्मीदवार कोई खड़ा हुआ है और इनकी पार्टी से, और वहाँ पर यादव बीएसपी से खड़ा हो गया या बीजेपी से खड़ा हो गया, या मान लीजिए लोकल लेवल पर जो छोटी पार्टियां हैं उनका कोई मजबूत समझौता है उनसे खड़ा हो गया, तो फिर पता ये चला कि यादव वोट जो है मुस्लिम को न दे करके वो खिसक जाता है। ये खराब बात है। तो इनको अपने वोट को भी समझाना पड़ेगा। वो चरण सिंह जी इस तरीके से थे और वो कह देते थे कि भाई वो जा कर के यादवों में खड़े होकर के उन्होंने कहा कि ये यादव उम्मीदवार जो था इसको वोट नहीं देना है, इस मुस्लिम को देना है, तो सब उसी को देते थे। वो उस तरह का ट्रांसफरेबल यादव वोट नहीं रहा। मायावती जी का ये वोट ट्रांसफरेबल रहा है, इसमें कोई, लेकिन अभी वो किसी हद तक खिसका है, ये मैं कह रहा था। तो आप ये इसमें जो ब्रॉडली जो बात सामने आई वो ये कि उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के बावजूद बीजेपी को हराना बगैर अपोजिशन के इकट्ठा हुए मुमकिन, अपोजिशन इकट्ठा हो और अपनी इस बात की वजाहत भी करे कि हमारा मैनिफेस्टो क्या बोलता है। साफ्ट हिंदुत्व के दायरे से उनको निकलना पड़ेगा। मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि मेरी समझ में नहीं आता कि ये पार्टियां ये क्यों नहीं सोचती कि वो हिंदुत्व को लेकर के उस हद तक नहीं जा सकती। देखिए एक मिजाज होता है, ये पार्टियां
भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में, मोदी कह लीजिए, योगी कह लीजिए, इनके मुकाबले में वो हिंदुत्व का मुजाहरा नहीं कर सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए वो साफ हिंदुत्व करके किसको अपनी तरफ करेंगी? या तो वो मोदी से, योगी से, भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस ज़्यादा आगे जाकर के हिंदुत्व की बात करें, तब ना हिंदुत्व की तरफ जाएगा, वरना सेकुलरिज्म उनका कंपल्शन है। तो सेकुलरिज्म के दायरे में रह करके सेकुलरिज्म की सियासत उनको करनी चाहिए, सो वो नहीं कर रही है, और वो रह करके साफ तो उसमें ना उधर ना इधर, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। मुसलमान 20% है, समझा आपने? वो 21 कोई कहता है, 19 कहता है, लेकिन 20% है। ये कम तादाद हमारी नहीं है, लेकिन मुसलमान आज जो मैं बताऊंगा आपको कायम साहब, इसमें एक तबका जो है टीनेजर्स का, मैंने कहा वो वैसी की तरफ राग़िब हो रहा है, समझा आपने? और दूसरी तरफ क्या कहते हैं, मैं उस पे से ही आता इस वक्त की ओवैसी को सबसे मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, और तमाम मुस्लिम पार्टियों को मिलना चाहिए, मुस्लिम पार्टी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उस पर कभी आप अलग से अगर इंटरव्यू करेंगे तो मैं उस पर अपनी बात रखूंगा। लेकिन क्या कहते हैं, इन पार्टियों को तो मुत्तहिद होना पड़ेगा कॉमन एजेंडे के तहत, तभी कोई बात बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ZK फैज़ान साहब, आपने उत्तर प्रदेश के बारे में जो बात की वो दो बहुत अहम बातें की आपने। एक तो ये कि अपोजिशन को खुल करके सामने आना चाहिए, ये हिंदुत्व वाले मामले में उलझे रहने से। एक मिनट और लोग करना चाहूँगा, तो अब हो क्या रहा है, जो सोच बन रही है, एक तो जैसे मैंने कहा कि टीनेजर्स और यंगस्टर्स वो तबका वैसी की तरफ जा रहा है कि भाई किसी को देने से क्या फ़ायदा, हम अपने ही को दें। और वो जब ये लोग मिलेंगे और जब ये स्टैंड लेंगे उस तरह से जैसे ममता ने लिया स्टैंड हमारे हक में, तब हम जैसे लोग इन यंगस्टर्स को, टीनेजर्स को ये बता पाएंगे कि नहीं, ये वोट खराब हो रहा है, आप इधर वोट दो। अब वो क्या कहता है, मेरी तो चूंकि बात होती है ना, वो कहते हैं साहब सब पार्टियां लड़ रही हैं, तो इधर उधर जाए कोई निकाल तो नहीं रहा है, बीजेपी दोबारा वापस आने जा रही है, लिहाजा हम क्यों ना अपने ही आदमी को वोट दें, चाहे वो कम ही एमएलए, चाहे वो नहीं, वो कहते हैं 4 एमएलए 5 एमएलए, वो कुछ तो यूं कहते हैं कि एक भी एमएलए नहीं, मगर ये है कि हमारे आदमी को अगर 25,000 वोट मिल जाएगा, 15,000 वोट मिल जाएगा, तो हमारी लोकल लेवल पर उसकी हैसियत तो रहेगी। तो एक तो ये है। दूसरा एक संजीदा तबका है, वो कहता है ये लोग बिखराव है, कुछ मामला बन नहीं पा रहा है, बीजेपी तो आने ही वाली है जैसा दिखाई पड़ रहा है, लिहाजा क्यों ना हम अपना कहें भाई तुम लोग जो चाहो करो, हम अपना वोट जो है वो नोटा को इस्तेमाल करेंगे। ये है, यानी एक तरह से उस ट्रैप में आ रहे हैं जिसमें बीजेपी मुसलमानों की वोट को इर्रेलेवेंट करने की कोशिश जो शुरू से थी, हमारी हैसियत 2014-2019 उसमें बीजेपी ने यही किया कि मुसलमानों का वोट इर्रेलेवेंट हो जाए। हैसियत तो हमारी रिलेवेंट हो ही रही थी, हमारी जो है जी। अब वो वोट भी रिलेवेंट, तो और वो चाहते हैं अब वो वोट भी इर्रेलेवेंट, चाहे वो ओवैसी की वजह से हो जाए या ये हिंदुत्व और सेकुलरिज्म के बीच में झूलती हुई पार्टियों की वजह से हो जाए, इनकी क्लैरिटी की कमी की वजह से हो जाए। तो ये बहरहाल बहुत ही अहम इशू है, और ये सिर्फ जो बातें हमने की मुसलमानों के लिए नहीं की, ये प्रदेश के देश की भलाई के लिए, चूँकि जिस तरफ मुल्क जा रहा है, जिस तरफ उत्तर प्रदेश जा रहा है, वो सबके सामने है। और मैं समझता हूँ भूख हर इंसान को लगती है जब उसे खाना ना मिले, उस हालत से निकलने के लिए बहरहाल संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है, और सही तरीके से किसान आंदोलन इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, कर रहा है, करेगा। और मैं इसलिए अपील भी करना चाहता हूं, मैं समझता हूं मुल्क के इंटरेस्ट में है कि किसान आंदोलन का साथ दें, इतना मजबूत करें कि किसान आंदोलन एक बदल की शक्ल में आ सके। जी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसान आंदोलन ने वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी काम किया, उत्तर प्रदेश वहाँ हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, वहाँ जो है हर हर महादेव और अल्लाह अकबर दोनों साथ में, और यही इस मुल्क की खूबी है, यही होना चाहिए, इसी में मुल्क का सर्वाइवल है। बेशक, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जब तक सभी मिलकर के मोहब्बत से एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके मुल्क की तरक्की में हिस्सेदार नहीं बनेंगे, बग़ैर नफ़रत के, बग़ैर किसी झगड़े के, तब तक मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। ये बुनियादी बात है जो सभी को कंपल्शन ऑफ आवर कंट्री, बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी है, और उसके बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। नहीं तो जिस तरह से दुनिया भर में बेइज्जती भी हो रही है और घर में भूखों की तादाद बढ़ रही है, जिसमें सरकार कह रही है हम इतने करोड़ लोगों को 5 किलो खाने को दे रहे हैं,
उसको वो अपनी फ्लैगशिप के तौर पर दिखा रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि इतने लोग अब भूखे रह गए और इतने भूखे हो गए। तो ये बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है, सभी को इस पर गौर करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैद फैज़ान साहब, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।